वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा वचन, पाँव को दीप को राह को रोशन, ये है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1792 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2 पद 14। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी हैं, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया, ताकि मृत्यु के द्वारा उससे, जिससे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। क्रिमिनल लॉयर्स अथवा आपराधिक मामलों में केस लड़ने वाले वकीलों के बारे में आप शायद जानते होंगे। किसी अपराध में आरोपित व्यक्ति के लिए जब वे लोग अदालत में हाजिर हो जाते हैं, तो वे लोग इस बात से अवगत है कि अपना क्लाइंट अपराध किया है या नहीं। यदि अपना क्लाइंट अपराध किया हुआ भी क्यों न हो, वकील की कोशिश ये रहेगी कि अपना जो क्लाइंट है उसको किसी तरह सजा मिलने से छुड़ा ले। उसके लिए वे लोग भी नियम का ही सहारा लेते हैं। नियम के लूप होल्स अथवा कमजोर क्षेत्र को ढूंढते हैं और उसी के माध्यम से अपराधी को छुड़ाने की कोशिश वकील लोग करते हैं। मनुष्य को पाप में फंसाकर उन्हें परमेश्वर के दुश्मन बनाने के लिए शैतान भी इसी प्रकार तरीका अपनाया था। अदन की वाटिया में मनुष्य को रखने के बाद परमेश्वर ने उनसे कहा, जिस दिन तू भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 2 पद 17। हम जानते हैं मनुष्य को पाप में फंसाकर मृत्यु के अधीन करने के लिए शैतान ने परमेश्वर के द्वारा रखा गया यही नियम का उल्लंघन करने हेतु मनुष्य को उकसाया था। संपूर्ण मानव जाति इस प्रकार शैतान के धोखे के कारण मृत्यु के अधीन भी हो गया। मानव जाति को अपना कब्जे में रखने हेतु शैतान की शक्ति भी मनुष्य के द्वारा किया गया इस ईश्वरीय कानून का उल्लंघन ही है। यद्यपि मनुष्य को बचाने की इच्छा परमेश्वर में पहले से तो थी ही, परंतु परमेश्वर स्वयं भी अपना नियम के खिलाफ चलकर मनुष्य को बचा नहीं सकता था। अब मनुष्य को बचाने के लिए परमेश्वर के पास एक ही विकल्प बच गया, अपना ही नियम के अंतर्गत, अपनी ही व्यवस्था के अंतर्गत रहकर मनुष्य को बचाए। मूसा को दी गई न्याय व्यवस्था परमेश्वर के पवित्रता के परिपूर्णता दुनिया के सामने प्रस्तुत करती है। मत्ती रचित सुसमाचार के 5 से 7 तक के अध्यायों में न्याय व्यवस्था प्रभु परिभाषित करते हुए आप देख सकते हैं। निम्न भाग से हमें ये भी पता चल जाता है कि यीशु मसीह के अलावा कोई भी अन्य व्यक्ति न्याय व्यवस्था के सभी विधि व्यवस्था को उसकी परिपूर्णता में अपने जीवन में कभी लागू नहीं कर पाया है। अर्थात प्रभु यीशु मसीह न्याय व्यवस्था के सभी विधि व्यवस्था को अपने जीवन में लागू करके संसार एवं परमेश्वर के सामने अपने आप को सिद्ध साबित किया है। यूहन्ना 8:46, मत्ती अध्याय 3 पद 17। जब पाप में फंसकर, माफ कीजिएगा, जब पाप में फंसाकर यीशु मसीह को मृत्यु के अधीन करने का शैतान की कोशिश विफल हो गया, मत्ती 4:3 से 11 तक पढ़ लीजिएगा। जब शैतान की ये कोशिश विफल हो गया, यीशु मसीह की हत्या करके उसे समाप्त करने का षड्यंत्र शैतान रचता है। लूका अध्याय 22 और 3 से 6 तक पढ़िएगा। परंतु यहाँ शैतान को यीशु मसीह उसके ही षड्यंत्र का शिकार बना दिया, क्योंकि शैतान इस बात से अनजान था कि यीशु मसीह मरने के बाद जी उठेंगे और इस प्रकार उन पर विश्वास करने वाले मनुष्यों के लिए भी मृत्यु पर वह जीत दिलाएंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 पद 8 और 9 पढ़िएगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर प्रायश्चित मृत्यु सही और शैतान की शक्ति मृत्यु को हरा कर तीसरा दिन जी भी उठा। इसलिए आज हमें जो उन पर विश्वास करते हैं, मृत्यु की शक्ति से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा प्रभु शैतान की शक्ति मृत्यु के ऊपर जयवंत हो गया और शैतान को निकम्मा कर दिया है।
यार तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने जिस तरीके से मनुष्य को पाप में फंसाया उसी तरीके से मैंने तुमको निकम्मा ठहरा दिया है। आइए यीशु मसीह के पुण्य पादारविंदों में गिरकर उनकी स्तुति महिमा करेंगे। उनके धन्य नाम की महिमा युगानुयुग होती रहे। आमीन। भोजन है आत्मा में भूखे कोयल, पानी है आत्मा में प्यासे कोयल, पालन जो करते हैं उसके लिए आशीष पाने का साधन है। ये है वचन, प्यारा वचन, ईशु